Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 5th. As you know, we are facing the third wave of COVID-19. Therefore, it becomes necessary to keep us safe at home. You should wash your hands with soap for 20 seconds, use sanitizer and also wear a mask. Keep social distancing and also take care of yourself. As you know, we cannot attend the school. We are going to start our online classes from today. As you can see in this video, you see the social studies book for class 5th. This is your social studies book. Welcome to class 5th. So open your books. This is your lecture number 1. As you can see the index, we are starting unit number 1 geography and lesson number 1 maps. Come towards the page number 2. Now start reading. World geography. World means dunya. Geography means ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो दी गई उसमें बताया क्या, मैप्स। एज द अर्थ इज अ स्फीयर सो इट इज़ नॉट ईजी टू शो द सरफेस इन अ फ्लैट ड्राइंग। अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी आर बोथ। अ मैप शोज अस वेयर वन प्लेस इज इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मैप्स। जैसे कि इस पिक्चर में देखें ज़मीन की एक डायग्राम दी गई है, लेकिन हम देखें ये एक फ्लैट स्क्रीन नहीं है कि जिसमें लोकेशन को शो किया जा सके। ये एक राउंड अप है, यानी कि ज़मीन गोल है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो इसके ज़रिए शो किया गया है कि ये दरिया है, ये पहाड़ियाँ हैं। और इसमें एक आ गया कि मैप्स की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नंबर 1 जो टाइप है उसका नाम है फ़िज़िकल मैप्स। फिज़िकल मैप ये है कि दिस इज़ अ फिज़िकल मैप। इट शोज़ हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़ एंड अदर लैंडफॉर्म्स। अब फिज़िकल मैप में ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें दिखाया गया है कि दरिया कौन से हैं, पहाड़ियाँ कौन सी हैं और वादियाँ कौन सी हैं और दूसरी लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये ड्रा हुई हुई लाइन्स इनमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है पॉलिटिकल मैप्स। दिस इज़ अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। इट शोज़ टाउन, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़। अब ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में भी देखें यहाँ पे लोकेशन शो की गई है, जैसे जो शहर हैं, कस्बे हैं और जो ममालिक हैं, इनके दरमियान जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं उन तमाम को पॉलिटिकल मैप में शो किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देखते हैं कि अरेबियन सी, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब इसमें तमाम कंट्रीज़ को शो किया गया है। नेक्स्ट वन है रिलीफ मैप। दिस इज़ अ रिलीफ मैप। इट शोज़ द हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स विद लाइंस ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स। अब इसमें ये रिलीफ मैप बनाया गया। इस रिलीफ मैप में दिखाएं, इसमें मीटर में दिया गया कि कितनी ऊंचाई पर है, जैसे 500, 1000 इस तरह से शो की गई हैं कि ये कितनी लेंथ पर मुहित है। नेक्स्ट वन है कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 3, longitude and latitude. To make it easy for us to find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. The vertical lines are drawn from north to south, passing through the north and south poles. These lines running north to south are called meridians of longitude. The horizontal lines are drawn from east to west, parallel to the equator. These lines running east to west are called parallels of latitude. Most good maps show these lines. अब जैसे बताया गया कि ऊपर से जो नीचे आने वाली लाइंस हैं इनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। इस तरह का बताया गया, उसको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस आ रही हैं ये क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हैं, जो लाइंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। Now next one, the equator is the line of latitude which goes all the way around the middle of the earth. It divides the earth into the northern and southern hemispheres. इक्वेटर किसे कहते हैं, जैसे ये है अर्थ सरफेस, इसका जो हाफ पार्ट है इसको हम कहते हैं जी इक्वेटर, ठीक है। और ये नॉर्दर्न हो जाएगा
हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अर्थ का जो हाफ पार्ट है वो इक्वेटर कहलाता है। अब इसमें जैसे ये देखें, जो ये है इसमें 90 डिग्री नॉर्थ तक जा रहा है, और ये जो प्राइम मेरिडियंस हैं इनमें क्या है, ये 180 डिग्री यहाँ तक है, 180 डिग्री यहाँ तक है, यानी कि ये कुल मिलाकर 360 डिग्री तक एक्सीड करता है। Now come towards the page number 4. There are 90 parallels of latitude in each hemisphere. The equator is at 0 degree and the degrees increase northwards or southwards from the equator. The North Pole is at 90 degree north and the South Pole is at 90 degree south. The meridians of longitude are also marked in degrees. You know that there are 360 degrees in a complete circle. There are also 360 degrees are meridians of longitude. All the meridians pass through the poles and are of equal length. One of these lines has to be 0 degree. This is called the prime meridian and it passes through Greenwich, England. Lines drawn to the west of the prime meridian are marked with W and those to the east are marked with E. The 180 meridian is exactly opposite the 0 degree meridian on the other side of the world. It is known as the international date line. Ideal, it is neither east nor west. When we cross the ideal traveling towards the east, we gain 1 day. When we cross the ideal traveling westwards, we lose 1 day. जैसे इस पिक्चर में बताया गया है कि यहाँ पे देखिए 180 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री यहाँ पर है, ये कंप्लीट सर्कल के साथ, यानी कि ये फुल 360, यानी कि 180 और 180 को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 360 डिग्री. Now we are discussing the difficult words of this unit. First of all, you draw proper margin lines on your notebook. Then you write down unit number 1, geography, lesson number 1, maps. Mention the date and day. Then you write down dictation, sphere, physical, mountains, administrative, artificial, hemisphere, grids, atlas, directions, grids. You do the dictation words on your notebook. Now we are discussing the question answers of this unit. You write down unit 1 geography, lesson 1 maps, questions. What information would you find on a physical and a political map? Physical maps. A physical map shows hill, mountains, rivers, valleys and other landforms. Political map. A political map or administrative map, it shows towns, cities and borders between countries. Question number 2, differentiate between meridians of longitude and parallels of latitude. Meridians of longitude, the vertical lines are drawn from north to south, passing through the north and south poles. These lines running north to south are called meridians of longitude. Parallels of latitude, the horizontal lines are drawn from east to west, parallel to equator. These lines running east to west are called parallels of latitude. So this is the end of our lecture number 1. You do your work properly, neat and clean on your notebooks. Read it and also learn it. You also do the reading from your book. I say